तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो सामने से तुम्हारा दुश्मन नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी भावनाओं पर कब्जा कर रहा है। वह तुमसे प्यार की तरह बात करता है, भरोसे की तरह व्यवहार करता है, लेकिन हर बातचीत के बाद तुम्हें अजीब बेचैनी महसूस होती है। कभी तुम खुद को दोष देते हो, कभी अपनी ही समझ पर शक करने लगते हो। यही खेल है। मैनिपुलेटर्स चिल्लाकर हमला नहीं करते, वे तुम्हारे अंदर घुसते हैं, तुम्हारी कमजोरियों को पढ़ते हैं, फिर उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग तब तक समझ ही नहीं पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हो चुका है। कोई ऐसा इंसान जिसने तुम्हें धीरे धीरे दूसरों से दूर किया, जिसने तुम्हारी हर प्रतिक्रिया को तुम्हारे खिलाफ मोड़ दिया, जिसने तुम्हें यह महसूस कराया कि समस्या तुम हो, और हर बार जब तुमने सच बोलने की कोशिश की तुम ही गलत साबित हुए। यही वजह है कि सीधे लड़ना काम नहीं करता। मैनिपुलेटर्स भावनाओं में नहीं, रणनीति में जीतते हैं। लेकिन आज के बाद खेल बदलने वाला है, क्योंकि तुम उन्हें जोर से हराना नहीं सीखोगे, तुम उन्हें बिना चेतावनी दिए मात देना सीखोगे। इस वीडियो के अंत तक तुम लोगों को पहले जैसा नहीं देखोगे। तुम हर मुस्कान के पीछे छिपा इरादा पढ़ना शुरू कर दोगे, और शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि ताकत शोर में नहीं, नियंत्रण में ही होती है। सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब उन्हें पहली बार किसी मैनिपुलेटर की असली चाल समझ आती है। वे तुरंत उसे बेनकाब करना चाहते हैं। वे गुस्से में कहते हैं, अब मैं तुम्हें समझ चुका हूं। लेकिन यहीं से वे हारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिस पल मैनिपुलेटर को पता चलता है कि तुम उसकी सच्चाई देख चुके हो, उसी पल वह अपना खेल बदल देता है। वह और सावधान हो जाता है और खतरनाक हो जाता है। अब वह तुम्हें खुले में नहीं, दिमाग के अंधेरे कोनों में हराने लगता है। समझदार इंसान तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह चुप हो जाता है। वह सामने वाले को यह महसूस होने देता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। यही असली ताकत है। जब मैनिपुलेटर को लगता है कि तुम अभी भी उसके प्रभाव में हो, तब वह लापरवाह होने लगता है। वह अपनी आदतें दोहराता है, वही झूठ, वही गिल्ट, वही इमोशनल खेल, और बिना जाने वह खुद तुम्हें अपने खिलाफ सबूत देने लगता है। इसलिए अभी लड़ो मत, सिर्फ देखो उसकी आवाज, उसकी टाइमिंग, उसके शब्द, उसकी बदलती हुई कहानियां। याद रखो, जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो इंसान शांत रहकर ऑब्जर्व करता है वही अंत में पूरा खेल पलट देता है। आज से तुम्हारा काम सिर्फ एक है, भावनाओं से बाहर निकलना और लोगों को उनके असली चेहरे में पहचानना शुरू करना धीरे धीरे। मैनिपुलेटर्स तुम्हें शब्दों से नहीं, तुम्हारी भावनाओं से कंट्रोल करते हैं। उन्हें तुम्हारे गुस्से से ताकत मिलती है, तुम्हारी बेचैनी से रास्ता मिलता है, और तुम्हारी कमजोरियों से हथियार। इसलिए तीसरा नियम सबसे कठिन भी है और सबसे खतरनाक भी। इमोशनली अनटचेबल बनो, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर नियंत्रण आ गया उसे कोई दूसरा इंसान लंबे समय तक नियंत्रित नहीं कर सकता। जरा याद करो, कितनी बार तुमने किसी पर भरोसा करके अपनी सबसे निजी बातें बता दी, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने पुराने दर्द। उस समय लगा होगा कि सामने वाला तुम्हें समझ रहा है, लेकिन मैनिपुलेटर सुनता नहीं, वह जमा करता है। वह हर कमजोरी को याद रखता है ताकि सही समय आने पर उसी चीज से तुम्हें तोड़ सके। आज तुम्हें कंफर्ट देकर जो इंसान तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे गहरी चोट पर वार कर सकता है। इसलिए हर मुस्कुराने वाला इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। अब से अपनी हर भावना हर किसी के सामने खोलना बंद करो, हर दर्द एक्सप्लेन करना बंद करो। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लोग तुम्हारे अंदर झांकेंगे उतना आसान होगा तुम्हें मैनिपुलेट करना। रहस्य कमजोरी नहीं होता, कई बार वही सुरक्षा बन जाता है। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, तुम्हें शांत भी रहना सीखना होगा। मैनिपुलेटर्स केओस पैदा करते हैं, क्योंकि केओस में इंसान सोचता नहीं, सिर्फ रिएक्ट करता है। वे चाहते हैं कि तुम गुस्से में चिल्लाओ, खुद को साबित करो, रो, टूट जाओ, क्योंकि जिस पल तुम इमोशनल हो जाते हो उसी पल वे तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुरंत जवाब मत देना। अपनी आवाज धीमी रखो, अपने चेहरे को शांत रखो। उन्हें यह एहसास मत होने दो कि उनके शब्द तुम्हारे अंदर तूफान पैदा कर रहे हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, तुम्हारा दिल तेज धड़केगा, तुम्हें लगेगा कि अगर अभी जवाब नहीं दिया तो तुम हार जाओगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो सबसे जोर से बोलता है, सबसे खतरनाक वह है जो सब समझकर भी शांत रहता है। और यही वह पल होता है जब मैनिपुलेटर पहली बार डरना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी भावनाएं पढ़ नहीं रही होती,
अब उसका खेल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुम किसी मैनिपुलेटर को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की कोशिश करो। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि अगर लोग सच जान जाएंगे तो सब तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी होती है। मैनिपुलेटर्स अपनी इमेज बहुत सोच समझकर बनाते हैं। वे सही लोगों के सामने अच्छे बनते हैं, मददगार बनते हैं, मासूम बनते हैं। इसलिए जब तुम उनकी सच्चाई बताने की कोशिश करते हो, लोग तुम्हें ही बिटर, इमोशनल या अनस्टेबल समझने लगते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग हर लड़ाई तुरंत नहीं लड़ते। वे समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि समय वह चीज है जो हर नकली चेहरे को धीरे धीरे उतार देता है। मैनिपुलेटर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह हमेशा एक गलती करता है। वह अपनी ही कहानियों में उलझता है, अलग अलग लोगों से अलग बातें बोलता है, कभी किसी को इस्तेमाल करता है, कभी किसी को धोखा देता है। शुरुआत में लोग उसकी एक्टिंग पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक कोई भी इंसान लगातार नकली नहीं रह सकता। तुम्हारा काम लोगों को समझाना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ खुद को बचाना है। चुपचाप पीछे हटो, ऑब्जर्व करो और उन्हें खुद अपनी असलियत दिखाने दो। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार वही टॉक्सिक पैटर्न्स दोहराता है, तो एक दिन लोग खुद देखने लगते हैं कि समस्या कहाँ है। सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि जिन लोगों ने कभी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया था, वही लोग बाद में तुम्हारे पास लौटते हैं। वे धीरे धीरे वही चीजें महसूस करने लगते हैं जो तुमने बहुत पहले महसूस की थी, और उस समय तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच खुद तुम्हारी तरफ खड़ा हो जाता है। याद रखो, हर युद्ध आवाज से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध सिर्फ धैर्य से जीते जाते हैं। और मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अपने अहंकार की वजह से खुद को हमेशा अजेय समझता है। वहीं से उसका पतन शुरू होता है। ज्यादातर लोग मैनिपुलेटर्स से छुटकारा पाने की कोशिश गलत तरीके से करते हैं। वे लंबा मैसेज लिखते हैं, वे आखिरी बार सब कुछ साफ करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला समझे कि उसने कितना दर्द दिया है, लेकिन वे ये नहीं समझते कि मैनिपुलेटर को क्लोजर नहीं चाहिए होता, उसे रिएक्शन चाहिए होता है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन, यही उसकी असली सप्लाई होती है। जब तुम ड्रामेटिक एंडिंग करते हो, तब तुम उसे आखिरी बार फिर से तुम्हारी इमोशंस तक पहुंचने का मौका दे देते हो। वह माफी मांगेगा, खुद को विक्टिम बताएगा, बदलने का वादा करेगा, और अगर यह भी काम नहीं किया तो वह तुम्हें गिल्टी महसूस करवाएगा। क्योंकि मैनिपुलेटर रिश्ता नहीं पकड़ता, वह कंट्रोल पकड़ता है। इसलिए 5वां नियम है, रस्सी मत काटो, सप्लाई काटो। अचानक गायब मत हो जाओ, बस धीरे धीरे अनअवेलेबल बनना शुरू करो। पहले जहां तुम हर कॉल तुरंत उठाते थे, अब थोड़ा समय लो। पहले जहां तुम हर ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाते थे, अब सिर्फ छोटे जवाब दो। पहले जहां तुम हर इमोशनल बात एक्सप्लेन करते थे, अब शांत रहो। शुरुआत में उन्हें फर्क महसूस होगा। वे पूछेंगे, सब ठीक है, लेकिन तुम्हें लड़ाई नहीं करनी। तुम्हें बस धीरे धीरे अपनी एनर्जी वापस खींचनी है। क्योंकि जिस दिन मैनिपुलेटर को यह महसूस हो जाता है कि अब उसे तुमसे रिएक्शन नहीं मिलेगा, उस दिन उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। यही सबसे क्लीन एग्जिट होता है, बिना शोर, बिना बदले, बिना अनाउंसमेंट। तुम उन्हें धक्का देकर बाहर नहीं निकालते, तुम बस अपने अंदर का दरवाजा बंद कर देते हो। और जब उन्हें अंदर से कुछ मिलना बंद हो जाता है, वे खुद चले जाते हैं। याद रखो, हर इंसान अटेंशन पर नहीं जीता, कुछ लोग दूसरों की इमोशनल एनर्जी पर जीते हैं। इसलिए आज से अपनी शांति को मुफ्त में देना बंद करो, क्योंकि जिस चीज को लोग आसानी से पा लेते हैं, उसकी कीमत कभी नहीं समझते। मैनिपुलेटर्स की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका झूठ नहीं होता, बल्कि तुम्हारा अकेलापन होता है। वे जानते हैं कि जब इंसान इमोशनली आइसोलेटेड हो जाता है, तब उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखना, हर मैनिपुलेटर धीरे धीरे तुम्हें उन लोगों से दूर करने लगता है जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। कभी वह तुम्हारे दोस्त पर शक करवाएगा, कभी तुम्हारे परिवार को टॉक्सिक बताएगा, कभी कहेगा कि कोई तुम्हें समझता ही नहीं, सिर्फ मैं समझता हूँ। और बिना महसूस किए तुम अपनी ही दुनिया से कटने लगते हो। यहीं से उनका असली कंट्रोल शुरू होता है। क्योंकि जब तुम्हारे पास रियलिटी चेक देने वाला कोई नहीं बचता, तब मैनिपुलेटर तुम्हारे दिमाग की कहानी खुद लिखने लगता है। वह तुम्हें गलत बात भी सही लगवाने लगता है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम बदल चुके हो। इसलिए छठा नियम बहुत जरूरी है, अपने आसपास ऐसे लोगों का एक छोटा लेकिन मजबूत सर्कल बनाओ जहां मैनिपुलेटर कभी घुस न सके। ऐसे लोग जो तुम्हें खुश करने के लिए झूठ न बोलें, ऐसे लोग जो तुम्हारी कमजोरी का फायदा न उठाएं, ऐसे लोग जो तुम्हें तब भी सच बता दें जब सच सुनना मुश्किल हो। क्योंकि सच्चे लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, वे तुम्हें ग्राउंडेड रखते हैं। जब तुम्हें खुद पर शक होने लगे, वही लोग तुम्हें तुम्हारी रियलिटी याद दिलाते हैं। जब कोई तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा हो,
वही लोग सबसे पहले पैटर्न पहचानते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, मैनिपुलेटर्स अच्छे लोगों से नहीं डरते, वे कनेक्टेड लोगों से डरते हैं। उन्हें डर होता है उन लोगों से जिनके पास इमोशनल सपोर्ट है, क्लियर थिंकिंग है और ऐसे दोस्त हैं जिन्हें खरीदा या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए आज से क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चुनो। 100 नकली लोगों से बेहतर हैं 2 सच्चे लोग, क्योंकि गलत इंसान से बचने की सबसे मजबूत दीवार अक्सर सही लोगों से ही बनती है। आखिरी नियम सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही वह जगह है जहां मैनिपुलेटर का पूरा खेल खत्म हो जाता है। सच ये है कि लोग तुम्हें तभी कंट्रोल कर पाते हैं जब वे तुम्हें पढ़ पाते हैं। वे तुम्हारे चेहरे को देखते हैं, तुम्हारी आवाज को सुनते हैं, तुम्हारी रिएक्शंस को नोटिस करते हैं। कौन सी बात तुम्हें हर्ट करती है, कौन सी बात तुम्हें गुस्सा दिलाती है, कहां तुम कमजोर पड़ते हो, वे सब याद रखते हैं और फिर सही समय पर उसी बटन को दबाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सच में खेल पलटना है तो तुम्हें अनरीडेबल बनना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर इमोशन दुनिया को दिखाना बंद करो, हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना बंद करो, हर चोट को चेहरे पर लाना बंद करो। आज ज्यादातर लोग खुले हुए किताब की तरह हैं। उनके चेहरे देखकर पता चल जाता है कि वे इनसिक्योर हैं, जेलस हैं, हर्ट हैं या डेस्परेट हैं। मैनिपुलेटर्स ऐसे लोगों को सेकंडों में पढ़ लेते हैं, लेकिन अनरीडेबल इंसान अलग होता है। उसका चेहरा शांत रहता है, उसकी आवाज स्टेडी रहती है, वह जवाब देने से पहले सोचता है, वह सुनता ज्यादा है, बोलता कम है और यही चीज मैनिपुलेटर को बेचैन करने लगती है। कल्पना करो, कोई इंसान तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। पहले की तरह तुम तुरंत इमोशनल नहीं होते, तुम बस उसे देखते हो, शांत रहते हो। अब उसे समझ नहीं आता कि उसके शब्द तुम्हारे अंदर असर कर भी रहे हैं या नहीं। और जब किसी मैनिपुलेटर को तुम्हारी इमोशनल मैप मिलना बंद हो जाती है, तब पहली बार उसे महसूस होता है कि अब उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है। धीरे धीरे वह तुम्हें छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि तुमने लड़ाई जीती, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसके लिए इम्पॉसिबल बन गए। तुम वह पजल बन गए जिसे वह सॉल्व नहीं कर सकता। और यही इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सच है। ताकत लाउड होने में नहीं है, ताकत खुद पर कंट्रोल रखने में है। जब तुम शांत रहना सीख जाते हो, ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, अपनी इमोशंस को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो, तब दुनिया तुम्हें अलग नजरों से देखना शुरू करती है। अब तुम आसान टारगेट नहीं रहते। आज से किसी को अपने दिमाग तक मुफ्त पहुंच मत दो। किसी को यह मत बताओ कि तुम्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। शांत रहो, धैर्य रखो और लोगों को खुद रिवील होने दो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे खतरनाक वह है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। अगर आज के बाद तुम खुद से एक वादा करना चाहते हो तो सिर्फ इतना करो, अब से कोई मुझे इमोशनल खेल में नहीं हरा पाएगा।